भारतीय संविधान ये न कहकर देखिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान माना जाता है, जिसका लेखक और शिल्पकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं डीके न्यूज 24। गोरखपुर जिले के तहसील सहजनवा में मैं आया हूं और एडवोकेट यशवंत भारती जो कानून और संविधान के परिपक्व ज्ञाता हैं, ये लोगों में भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं क्या नहीं, आइए हम एडवोकेट यशवंत भारती जी से जानेंगे क्या बाबा साहब का जो सपना था, जिसके लिए बाबा साहब ने इतनी कड़ी संघर्ष किया, क्या उनका सपना पूरा हो पाया या नहीं। आइए हम एडवोकेट यशवंत भारती जी से जानते हैं। सर, नाम अपना बताएं। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। एडवोकेट यशवंत भारती मेरा नाम है और चैनल देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि आज 6 दिसंबर है और आज ही के दिन वो महान इंसान, गरीब, शोषित, वंचित समाज का मसीहा, आज ही के दिन बहुजन समाज के लोगों को रोते हुए, बिलखते हुए छोड़कर चले गए। और आज भी डॉक्टर अम्बेडकर की कमी पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों को, गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों को महसूस होती है। डॉक्टर अम्बेडकर के सपने भी अभी अधूरे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जो चाहते थे, डॉक्टर अम्बेडकर जिस हिसाब से इस भारत को बनाना चाहते थे, या यूँ कह लीजिए कि डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत जो होना चाहिए था, अभी तकले वो पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि पूरे देश में देख लीजिए, अभी भी गरीबी है, भूखमरी है और हर चीज़ में अभाव से मुक्ति नहीं है। हर चीज़ में देखा जाए तो गरीबी भी अभी भी उसी स्तर पे है जिस स्तर पर नहीं होनी चाहिए। गरीबी अमीरी की खाई बढ़ रही है, ऊंच नीच, छुआछूत का भी मामला कहीं न कहीं आता रहता है। शोषक शोषितों के बीच में अभी भी वह पुरानी बातों को देखने को कहीं न कहीं मिलती है। तो डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे एक समतामूलक समाज की स्थापना हो इस देश में। गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों को भी वो सारे हक और अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी सामाजिक समानता नहीं है, आर्थिक समानता नहीं है, शैक्षणिक समानता नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो आज 6 दिसंबर पर मैं अपने समाज के लोगों को, जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों को, डॉक्टर अम्बेडकर की व्यथा पीड़ा को आप सभी लोग समझने का प्रयास करें। और डॉक्टर अम्बेडकर की जो बातें हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के जो मिशन है, डॉक्टर अम्बेडकर जो चाहते थे वो पूरा नहीं हो पाया, तो उसको पूरा करने के लिए एक सूत्र में डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को पिरोकर और एक जन संघर्ष करने की ज़रूरत है। उनके बाबा साहब को श्रेय दिया गया है, लेकिन श्रेय देने के बावजूद आप कह रहे हैं कि बाबा साहब का जो संविधान, जो उनका सपना था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन संविधान जब लागू हो गया, बाबा साहब का संविधान, लिखित अंकित संविधान लागू हो गया भारतीय समाज में, तो ये बताइए कहाँ उनका सपना अधूरा रह गया। देखिए, भारत का संविधान लागू है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, सही है। लेकिन भारत का संविधान कैसे बना, अगर इसको लोग नहीं जानते हैं तो लोग यह नहीं जान पाएंगे कि वाकई में क्या डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, क्या उनके सपने
जो गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को जो हक और अधिकार संविधान सभा में जाकर वो देना चाहते थे, क्या वे दे पाए कि नहीं दे पाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर हम संविधान सभा के बारे में बात करें तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक सभा बनाई गई जिसका नाम संविधान सभा रखा गया, और जुलाई अगस्त में संविधान बनाने के लिए चुनाव हुए। तो पूरे हिंदुस्तान से संविधान को बनाने के लिए 389 सदस्यों को कहा गया कि 389 लोग जाएंगे और भारत का संविधान बनाएंगे। अब उसमें देखिए कि 389 में से जो 296 सदस्य थे उनका चुनाव सभा में जाना था। देखिए जब कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन ने 389 लोगों का शर्त रखा कि पूरे हिंदुस्तान से 389 लोग जाएंगे और संविधान बनाएंगे। 389 में से जो 93 लोग थे जो राजा महाराजा नवाब जमींदार पूंजीपति सामंत सेठ साहूकार थे। देखिए इस भारत में दो तरह के लोग रहते थे, एक इन लोगों का राज्य चलता था जो राजा महाराजा थे, दूसरी तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज चलता था। तो जो 296 लोग थे इनका चुनाव हुआ और बाकी जो 93 लोग थे इनका चुनाव नहीं हुआ। इनको कह सकते हैं कि बैक डोर से संविधान सभा में गए थे। और इसमें 296 लोगों में से जो चुनाव हुआ इसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली। अब आप सोच लीजिए कि यह देश आज़ाद नहीं हुआ था, संविधान को बनाने के लिए 1946 में ही चुनाव हुए। कांग्रेस को 296 में से 208 सीटें मिल गई। 93 लोग जो राजा महाराजा नवाब जमींदार इन लोगों का चुनाव नहीं हुआ था, ये लोग बैक डोर से संविधान सभा में पहुंच गए। तो इस तरह से देखा जाए तो संविधान सभा में एक ही जात, एक ही वर्ग, एक ही संप्रदाय का वर्चस्व हो गया। तो जब एक ही जाति, एक ही संप्रदाय, एक ही वर्ण का वर्चस्व हो गया तो डॉक्टर अम्बेडकर की मर्जी उस संविधान सभा में कैसे चली होगी, ये बहुत सोचनीय विषय है। नहीं सही है, डॉक्टर अम्बेडकर की मर्जी कैसे चली होगी, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का जो जीवनी अगर आपको लोग जानते हैं और बताया जाए कि उन्होंने जिनको पढ़ने 89 लोग क्यों, आखिर इनका भी तो कुछ प्रस्ताव होगा कि अकेले उनको संविधान लिखने के लिए क्यों कहेंगे। देखिए उसमें था क्या कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे। अगर उसको बताया जाए कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे तो लंबा और बहुत लंबा चर्चा हो जाएगी, लेकिन हम शॉर्टकट में बताना चाहेंगे कि कांग्रेस को 208 सीटें मिली और 93 लोग राजा महाराजा। तो एक तरह से देखा जाए संविधान सभा में एक ही जात, एक ही वर्ग, एक ही संप्रदाय का वर्चस्व हो गया। और संविधान की कार्रवाई जब शुरू हुई 9 दिसंबर से और 13 दिसंबर को नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया, लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव कि भारत का भावी संविधान कैसा होगा। अब आप सोच लीजिए कि भारत का भावी संविधान कैसा होगा। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया और जब 17 दिसंबर 1946 को डॉक्टर अम्बेडकर को खड़ा किया गया बोलने के लिए, तो डॉक्टर अम्बेडकर खड़ा होते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये जो प्रस्ताव पेश किया गया नेहरू के द्वारा, ये सुंदर सुंदर शब्दों का जाल है, ये पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें न्याय की बात कही गई है कि न्याय मिलेगा। न्याय 3 तरह की न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, लेकिन यह न्याय कैसे मिलेगा यह नहीं बताया गया। तो डॉक्टर अम्बेडकर की उसमें एक स्पीच आई 17 दिसंबर 1946 को कि जब तक इस देश की व्यवस्था 46 को जब डॉक्टर अम्बेडकर को खड़ा किया गया बोलने के लिए, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को साफ साफ कहा कि यह पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन है और यह सुंदर सुंदर शब्दों का जाल है। नेहरू जी ने प्रस्ताव में कहा कि आपको सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा यह नहीं बताया गया। वो चीज़ नहीं दर्शाए, हाँ, कि कैसे मिलेगा। इसलिए देखिए भारत का संविधान अगर पढ़ा जाए जो वर्तमान में चल रहा है कि सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए देखा जाए तो आज भी देश में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अमीरी गरीबी की खाई आज भी है, ऊंच नीच की खाई आज भी है। तो इसलिए संविधान तो बना, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जो चाहते थे वो संविधान सभा में नहीं रखा गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर की मर्जी का नहीं है। विधानसभा में क्या कोई समितियां भी बनाई गई थी?
जी जी देखिए, संविधान को बनाने के लिए एक समिति नहीं बनाई गई थी। संविधान को बनाने के लिए 8 बड़ी समितियां बनाई गई थी और कई छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी। तो देखा जाए कि तो 25-26 समितियां संविधान को बनाने के लिए बनाई गई थी। और जितनी भी समितियां बनाई गई थी, सभी समितियों के अध्यक्ष लगभग लगभग पंडित जवाहरलाल नेहरू होते थे, या तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या तो पटेल जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और भी प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। देखा जाए तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनने का काम शुरू हुआ और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई थी। यानी अगर 9 दिसंबर और 29 अगस्त के बीच का गैपिंग देखा जाए तो करीब करीब 7-8 महीने का अंतर आता है। तो संविधान को बनाने के लिए तमाम बड़ी समितियां, छोटी समितियां बनाई गई थी और इन्हीं बड़ी समितियां, छोटी समितियों के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, उसी रिपोर्ट के आधार पे एक संविधान का खाका बनाया गया था और संविधान का खाका BN राव ने बनाया था। आपको आश्चर्यचकित होगा कि संविधान का जो मूल मसौदा है ये BN राव ने बनाया था, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। और इस बात का प्रमाण डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 25 नवंबर 1949 के स्पीच में कहा। संविधान में तो BN राव का संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया था और BN राव ने ही संविधान बनाने में तमाम समितियों को नेहरू जी को सलाह दिया था कि समितियां बनाई जाए। और BN राव ही एक ऐसे शख्स थे जो देश विदेश जाकर तमाम संविधानों का अध्ययन किए थे। अगर आप तमाम इसके डॉक्यूमेंट हैं कि देश विदेश के संविधानों को कलेक्ट करने का काम BN राव ने किया था और BN राव ने ही संविधान का जो मुख्य मसौदा था, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, उन्होंने बनाने का काम किया था, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को कहा कि संविधान बनाने का जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है उसका अधिकारी मैं नहीं हूँ, उसके अधिकारी सर BN राव और SN मुखर्जी है, जिन्होंने और प्रारूप समिति के विचारार्थ के लिए एक मोटा मसौदा बनाया जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां हैं। तो देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर की ये स्पीच है, ये मेरी स्पीच नहीं है। ये डॉक्टर अम्बेडकर वो भी संविधान सभा में कर रहे हैं। तो संविधान को बनाने के लिए देखिए तमाम समितियां बनाई गई और 12 अधिवेशन हुए और 12 अधिवेशन में क्या क्या हुआ सारा रिकॉर्ड मैं आपको इस किताब में दिया हूँ। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे, कितनी समितियां बनाई गई, कितनी समितियों के अध्यक्ष कैसे कैसे हुए, कौन सा संविधान का कौन सा प्रारूप, कौन से शब्द कहाँ से लिए गए और इन 12 अधिवेशन में क्या क्या हुआ, इन सारे रिकॉर्ड को मैंने इससे भारत की संविधान निर्माण प्रक्रिया में मैंने रखने का प्रयास किया है। ये जो किताब आपने लिखा है, भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया डॉक्टर अम्बेडकर, ये किताब अगर कोई मतलब दर्शक देख रहा है वीडियो को और लेना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है, ये किताब आप उसे कैसे प्राप्त हो सकता है, कहाँ से? देखिए, ये किताब अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। अगर कोई अमेजन और फ्लिपकार्ट से नहीं मंगाना चाहता है तो मेरे पास किताब अवेलेबल है। अगर वो चाहेगा तो मैं अपना नंबर दे दूंगा। संपर्क नंबर आप अपना बता दीजिए। हाँ, संपर्क नंबर है 99 35 54 14 63। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर कोई मैसेज करके वो किताब हमसे मंगा सकता है या अमेजन फ्लिपकार्ट के माध्यम से इस किताब को आप